हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिकॉर्न के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता था? नहीं। तो यूनिकॉर्न इज द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड। चंगेज खान की इंडिया पे आक्रमण न करने की एक वजह ये भी है कि उसने रास्ते में एक यूनिकॉर्न को देखा था। अच्छा। जिसे उसने उसका मरे हुए फादर का संकेत मान लिया और वो वहीं से वापस लौट गया। बॉलीवुड के मोहनजोदड़ो मूवी में यूनिकॉर्न को दिखाया गया है। तो क्या वाकई में यूनिकॉर्न और मोहनजोदड़ो के बीच कोई कनेक्शन था? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। एडवेंचरर मार्को पोलो का मानना था कि उन्होंने यूनिकॉर्न देखे थे और उन्होंने उसके बारे में लिखा कि वो दिखने में काफी बदसूरत थे। मैं गरीब हूँ। खैर, अब इन तीनों स्टोरीज का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? चंगेज खान वाली स्टोरी की बात करूँ तो दोस्तों, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ मिथ को मिलाया गया है। यह मसाला शायद इसलिए लगाया जाता होगा ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे और मुझ जैसों के लिए आपको बताने में। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो की स्टोरी पर आते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में यूनिकॉर्न जैसे दिखने वाले एनिमल की स्टेम सेल्स मिली थी। इंडस सिविलाइजेशन पर पहली बुक लिखने वाले ऑथर जॉन मार्शल ने इस एनिमल को इमेजरी माना है। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये सेल्स विलुप्त इलास्मोथेरम को दर्शाती है, जो यूरेशिया के नेटिव जायंट राइनोसोरस की एक पुरानी स्पीसीज है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोहनजोदड़ो में क्या यूनिकॉर्न पाए जाते होंगे? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। ऐसा कोई हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है जो ये बता सके कि मोहनजोदड़ो में यूनिकॉर्न मौजूद थे। अब आते हैं मार्को पोलो की स्टोरी पे। तो उन्होंने शायद एक गेंडे को देखा था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरीज खत्म होती है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको फिक्शनल स्टोरी। कहीं भी मत जाइएगा, मजा आएगा आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कौन से समय की बात है, बहुत ही दूर एक मैजिकल जंगल में लूना नाम की एक खूबसूरत यूनिकॉर्न रहती थी। लूना एकदम सफेद रंग की थी और उसके बाल रात के आसमान में सितारों की तरह चमकते थे। लूना पूरे जंगल में सबकी चाहती थी क्योंकि वह वफादार और अच्छे नेचर की थी। वो अपने दिन घास के मैदानों में बस मौज मस्ती करते हुए बिताती थी। कुछ तो जादू था इसमें, शायद वो जादू मुझ में आ जाए ताकि मैं आप पे कर दूं, ताकि आप जल्दी से सब्सक्राइब तो कर दो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर दोगे, है ना दोस्तों? कोई जादू की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास है भी नहीं। जहाँ भी जाती थी बस खुशियाँ फैलाती थी। जंगल के दूसरे जानवर भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसे शालीनता और सुंदरता का प्रतीक मानते थे। लेकिन एक दिन जंगल में बदोबदी सॉन्ग का काला जादू छा जाता है। हाय हाय हाय, ओए ओए ओए। मतलब काली छाया छा जाती है और लूना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो इस अंधेरे का पता लगाने के लिए और जंगल को वापस जिंदा करने के लिए एक एडवेंचर पर निकल जाती है। जैसे जैसे लूना जंगल में अंदर जाती गई उसे कई तरह की प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं खोई दोस्तों, क्योंकि वो जानती थी कि उसका प्योर हार्ट और मजबूत संकल्प उसे उसकी सही मंजिल तक ले जाएगा। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद लूना का सामना आखिरकार विलन से हो ही जाता है। वो एक दुष्ट जादूगर था जिसने जंगल पर जादू कर दिया था। फिर दोनों में WWE होता है। लूना जादूगर को हरा देती है। हीरो कौन है? आखिरकार जीतना तो था ही। अच्छा। लूना उससे श्राप हटाने की बात करती है। लूना के मुक्कों से प्रभावित होकर जादूगर ने अपनी गलती मान ली। उसने जंगल को बदोबदी श्राप से मुक्त किया। जंगल एक बार फिर से नहा उठा, रोशनी से नहा उठा और जानवर खुशी से झूम उठे। लूना के इस साहस के लिए बहुत आभारी थे ना, इसलिए उस दिन से लूना को जंगल में एक हीरो के रूप में देखा गया, अंधेरे के समय में आशा और प्रकाश का प्रतीक। और हालांकि उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लूना जानती थी कि अपने दिल में प्यार और दया के साथ वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पार कर सकती है। और इसलिए लूना जंगल में घूमती रही, जहाँ भी जाती बस खुशी और जादू फैलाती रही, हर महीने में एक यूनिकॉर्न की तरह। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलना ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।